हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं ज्योति मिश्रा। पाकिस्तान के लाहौर में हुए बम ब्लास्ट में यह कंफर्म हो गया है कि टारगेट पर हाफिज सईद ही था। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यह बातें वायरल भी हो रही हैं कि मौत हाफिज को छू कर निकल गई। पुलिस की बैरिकेडिंग से विस्फोटक से भरी कार हाफिज के घर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस ब्लास्ट से साफ हो चुका है कि हाफिज सईद इस वक्त जेल में नहीं बल्कि अपने घर में आराम की जिंदगी जी रहा है। आज के दिन हाफिज सईद साहब की पेशी थी, क्योंकि उनके मैंने आपको बताया कि मुकदमात अदालत में और वो अदालतों के अंदर अपने मुकदमात को फेस कर रहे हैं। हाफिज सईद की वो रिहाइशगाह तो थी। ये भी हमें पता है कि हाफिज सईद जो हैं उनको उनकी तबीयत की खराबी की वजह से और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जेल से उनके घर मूव कर दिया गया था। इसमें अब कोई शक नहीं है कि टारगेट पर तो हाफिज सईद ही था। लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर हुए बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में खबरें वायरल हो रही हैं कि मौत हाफिज सईद को छू कर निकल गई। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट आरिफ अजाकिया ने ट्वीट किया, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि जब हाफिज सईद कोट लखपत जेल में था तो उसके घर के बाहर इतनी सिक्योरिटी क्यों लगाई गई थी, और अगर वो घर पर नहीं था तो घर के बाहर बम ब्लास्ट क्यों किया गया। इसके बाद ट्विटर पर वो वायरल होना शुरू हो गई, जिसमें ब्लास्ट में घायल हुए हाफिज सईद के बॉडीगार्ड से मिलने हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद अस्पताल पहुंचा। इस तस्वीर में हाफिज तलहा घायल बॉडीगार्ड से हाथ मिला रहा है। सवाल यह है कि क्या हाफिज सईद ब्लास्ट के समय अपने घर में था या नहीं। पाकिस्तान कभी यह बात नहीं बताएगा कि उसने हाफिज सईद को सेफ हाउस में छिपा रखा है, लेकिन अब ये बातें बाहर आने लगी हैं। ब्लास्ट के वक्त लाहौर के जौहर टाउन में मौजूद हाफिज के अपने घर में होने के कई बातें सामने आई हैं। ब्लास्ट से पहले यह खबरें सामने आई कि कल लाहौर के कोर्ट में हाफिज सईद की पेशी होनी थी। इस वजह से हाफिज के घर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी का जबरदस्त बंदोबस्त किया गया था। हमला करने वालों को इस बात की जानकारी अच्छी तरह से थी कि कोर्ट की पेशी के लिए हाफिज घर से बाहर निकलेगा या पेशी के बाद घर पर लौटेगा। जबकि दूसरी जानकारी ये सामने आई है कि हाफिज सईद बीमार है, इसलिए जेल की बजाय लाहौर में अपने घर पर इलाज करवा रहा है। राज अहमद, बताइएगा इब्तिदाई तफ्तीश तहकीकात कहां तक पहुंची। आप वजीर कानून तो कहते हैं कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था, पुलिस जराए क्या बता रहे हैं, क्या थ्रेट अलर्ट था? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये सवाल का जवाब दे दूं कि थ्रेट अलर्ट वाकई ही कोई नहीं था, और स्पेसिफिकली जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ है उस बारे में बिल्कुल भी थ्रेट अलर्ट नहीं था। और जी पंजाब ने जो बड़ा ही एक जो बयान दिया है कि जी हाई वैल्यू टारगेट के पास ये पुलिस पिकेट थी, उसको निशाना बनाया गया। देखें सिर्फ इस वाक़े में एक जवान ज़ख्मी हुआ है, और मुझे समझ नहीं आती कि आई जी पंजाब ने इस तरह क्यों कहा है कि ये पुलिस पिकेट जो थी उसको टारगेट बनाया गया। अगर ये टारगेट होती तो शायद इसका जवाब फिर कुछ और होता, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी तक की जो नतीजा जो पहुंचा इंतकामी उसमें वो यही है कि ये टारगेट हाई वैल्यू टारगेट ही था, यानी कि हाफिज सईद जो थे उनकी रिहाइश गाह को ही टारगेट बनाया जाना था। अगर वहाँ पर बैरियर ना लगे होते तो यकीनन दहशत गर्दों ने वो गाड़ी जो थी उनकी रिहाइश गाह से ही टकरानी थी, लेकिन बैरियर की वजह से वो बचत हो गई। और अब आई जी पंजाब कह रहे हैं कि जी पुलिस टारगेट थी, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं, पुलिस इसमें टारगेट बिल्कुल नहीं थी। लाहौर पुलिस ये बात साफ कर चुकी है कि पुलिस के बंदोबस्त की वजह से हमला करने वाले अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सके और ब्लास्ट घर से 120 मीटर की दूरी पर हो गया। अब जाहिर है कि पुलिस का इशारा यहाँ किस टारगेट की तरफ है। लाहौर पुलिस ने भले ही हाफिज सईद का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस नाम का खुलासा सबके सामने कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि मेरा घर बिल्कुल एक गली छोड़ के पीछे है। अच्छा। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ तो मेरे घर के शीशे भी टूटे। तो मैं फौरी तौर पे जब पहुंचा हूं तो वहाँ पे पहले एक गड़ा पड़ा हुआ था, 10 से 15 फुट चौड़ा था वहाँ पे, और उसमें आग लगी हुई थी, जिससे लग रहा था कि यहाँ ही पे धमाका हुआ है। पास ही एक गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ था, और जो CCTV फुटेज अभी हमें बताया गया वहाँ पे लोगों ने देखी है, क्योंकि यहाँ पे एक अहम शख्सियत को नज़रबंद किया गया है, इसलिए इस इलाके को कॉर्डन किया गया था। तो यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए थे, तो वहाँ से ये पता चला कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी, वो आई है पहले, उस आगे गई है, पीछे गई है, उसको शायद अपने टारगेट का आइडिया नहीं था, तो वो प्लाट में गाड़ी छोड़ के जैसे ही गया तो ठीक 5 मिनट बाद ये धमाका हुआ है। अच्छा। इसमें तकरीबन 100 फुट के करीब जो उस गाड़ी के पार्ट्स गिरे हैं। 100 फुट के करीब। और इसमें अभी तक जो इब्तिदाई रिपोर्ट है बम डिस्पोजल स्क्वाड की, 15 से 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है।
गैर मुल्की साख्ता था, जो इससे पहले भी यहाँ पे धमाकों गैर मुल्की साख्ता था, ये देसी साख्ता नहीं, देसी साख्ता नहीं था, जो कि पहले भी धमाकों में इस्तेमाल हो चुका है। उसके अलावा तकरीबन करीब के जितने भी घर थे सारों के शीशे वगैरह टूट गए थे। या अभी आईजी पंजाब ने भी आके जो बात की, ये स्पेसिफिक टारगेट था, स्पेसिफिक, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट नहीं था। सॉफ्ट टारगेट आईजी पंजाब ने यह कहा कि पुलिस को टारगेट किया गया था, लेकिन ये पुलिस टारगेट नहीं थी, पुलिस सॉफ्ट टारगेट था, उसको कहीं पे भी निशाना बनाया जा सकता है, निशाना बनाया, ये एक स्पेशल टारगेट था। हाफिज सईद के लाहौर स्थित घर के बाहर हुए जोरदार विस्फोट की परतें जांच के बाद अब खुलने लगी हैं। धमाका करने वालों को यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि हाफिज सईद बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले में चलता है, जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ऐसे में हाफिज सईद को मारने के लिए एक बड़े बम के धमाके की जरूरत होगी। इसलिए हाफिज सईद के घर के बाहर बम ब्लास्ट करने के लिए 30 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। जहाँ तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है, उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार डॉन के मुताबिक धमाका इतना बड़ा था कि हाफिज सईद के घर के शीशे टूट गए, दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। और अगर वहां पुलिस का सुरक्षा दायरा नहीं होता तो हाफिज सईद का पूरा घर ही उड़ जाता। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जो हाफिज सईद को मारना चाहता है, क्योंकि इमरान सरकार, पुलिस और पूरी की पूरी पाकिस्तानी आर्मी हाफिज सईद को प्रोटेक्शन दे रही है। भले ही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने हाफिज को जेल में सजा काटने का दिखावा करता है, लेकिन उसकी सच्चाई अमेरिका को अच्छी तरह से मालूम है। इस ब्लास्ट में हाफिज सईद के एक बॉडीगार्ड और पुलिस के एक जवान के मरने का मतलब है कि इस घर के अंदर टारगेट हाफिज सईद ही था। अगर नहीं था तो सवाल है कि पाकिस्तान की सरकार ने यहां रेंजर्स और पुलिस क्यों तैनात किए हुए हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू पर्सनालिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक्त भी उनकी वजह से सहना पड़ा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी है जो FATF ने पाकिस्तान में उस हवाले से काफी काम भी किया कि हमें हाफिज सईद को के मुतल्लक पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात की कि हम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। गो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बड़ा लाडला सा रखा गया है और उनको उस तरह की जेल में नहीं रखा गया, ये भी उनके बारे में सवाल आते हैं। पाकिस्तान में इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हाफिज जेल में नहीं बल्कि लाहौर के जौहर टाउन वाले घर में रह रहा है और वहीं से वो आतंकी एक्टिविटी को अंजाम दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने ये झूठा प्रचार किया कि कोर्ट के आदेश पर हाफिज को गिरफ्तार कर लिया है और वो कोर्ट लखपत जेल में सजा काट रहा है। शाम के तकरीबन जो है इस वक्त 7 बज चुके हैं और अभी तक जो है ये सारी सफाई की जा चुकी है, जो कि यहाँ पर वाक़या पेश आया था, जिसके बाद से यहाँ पर आपने देखा कि जो शीशा था जगह जगह पर वो टूट के पड़ा हुआ था। जी नाज़रीन, हम आपको लेकर आए अपने ऑफिस से यहाँ तक जाए वकुआ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो यहाँ पर सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। आम आवाम की नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। हम आपको उस मकाम पर लेकर चले खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 10 फीट की दूरी पर ये वाक़या पेश आया और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब तक तकरीबन जो हैं 8 अफराद इस वाक़े में शहीद हो चुके हैं। जहाँ पर ये वाक़या पेश आया वहाँ बिल्कुल सामने एक रिहाइश मौजूद थी खालिद साहब की, उनके 2 बच्चे और खालिद साहब जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जबकि उनकी अहलिया जो हैं वो इस वक्त जिना हॉस्पिटल में एडमिट हैं और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बताई जा रही है। इसके अलावा 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो जो ड्यूटी पर मामूर थे उनकी भी शहादत हुई है और इसके अलावा 2 सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद थे, उनकी भी शहादत हो चुकी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर यह बात कही गई है कि ब्लास्ट के लिए विस्फोटक को एक बड़ी गाड़ी में लाया गया था और इसी गाड़ी में ब्लास्ट किया गया। इस गाड़ी को हाफिज सईद का मकान नंबर 116 जौहर टाउन लाहौर तक पहुंचना था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी की वजह से इसे 120 मीटर पहले ही
इस घर के बाहर पार्क करना पड़ा और यहीं ब्लास्ट हुआ। सुरक्षा एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि ब्लास्ट रिमोट के जरिए किया गया था, टाइमिंग सेट की गई थी, इसलिए मीडिया और दूसरे लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या यह धमाका इंटरनेशनल साजिश है या पाकिस्तान में किसी ने हाफिज सईद को खत्म करने का प्लान बनाया है, या इस ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां आई हैं? इसमें अफगानिस्तान की तहरीके तालिबान की थ्योरी भी सामने आई है, जो अफगानिस्तान में स्वात घाटी में एक्टिव हो रही है और हाफिज सईद के बढ़ते दखल से नाराज चल रही है, क्योंकि हाफिज सईद का संगठन लश्कर-ए-तैयबा इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक्टिव हो रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।